नमस्कार दोस्तों भारत के 5 प्रधानमंत्री जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और इनके कुछ काम ऐसे हैं जो लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कितने नंबर पर आता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक पर। दोस्तों हर रविवार को टॉप 5 की एक सीरीज हम लेकर आते हैं और आज के इस वीडियो में हम भारत के 5 सबसे सफल प्रधानमंत्रियों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री है। उन्हें पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से पुकारता है। दोस्तों इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना भारतीय राजनीति का इतिहास अधूरा नजर आता है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ और उनका बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी रखा गया था। बचपन से ही इंदिरा को राजनीति में दिलचस्पी होने लगी और बहुत ही कम उम्र में गांधी जी के आंदोलन में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। दोस्तों इंदिरा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन सहित विदेशों से भी अपनी पढ़ाई पूरी की। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 16 मार्च 1942 को इंदिरा गांधी की शादी फिरोज खान से हुई, लेकिन लोगों ने पहले इस शादी का काफी विरोध किया। लेकिन महात्मा गांधी के बीच में आने के बाद सभी लोग शांत हो गए। 1960 में केवल 48 साल की उम्र में फिरोज गांधी का हार्ट अटैक से निधन हो गया और इंदिरा गांधी विधवा हो गई। लेकिन उन्होंने खुद को अकेला महसूस नहीं होने दिया और वो कहती थी कि पूरा भारत ही मेरा परिवार है। दोस्तों 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करने और बांग्लादेश की स्थापना में इंदिरा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिमला समझौते से लेकर निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण तक इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल को चलाया। और दोस्तों 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से अंकित है। खालिस्तानी मूवमेंट को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। दोस्तों 1984 को इंदिरा गांधी के एक सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी और इस तरह से राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया। आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों महान प्रतिभा के धनी लाल बहादुर शास्त्री, इन्हें सादगी की प्रतिमूर्ति माना जाता है। उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। दोस्तों आपने बिल्कुल सही पहचाना, महात्मा गांधी और शास्त्री जी का जन्मदिन एक ही दिन आता है। शास्त्री जी का दिमाग काफी तेज था, इसलिए वो पढ़ने में भी काफी तेज थे और हमेशा ही पढ़ाई में अव्वल थे। वे महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन नामक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। भारत के आजाद होने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद नेहरू जी ने उन्हें देश का रेल मंत्री नियुक्त किया, लेकिन 1956 में चेन्नई में एक रेल हादसे के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। 1961 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के गृह मंत्री बने और 1964 को नेहरू जी के निधन के बाद उन्हें देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके आचरण और स्वभाव में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 में हुए पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में उन्होंने देश का नेतृत्व किया और इस युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई। अमेरिका की गीदड़ भक्ति से भी शास्त्री जी कभी डरे नहीं। अमेरिका ने भारत का अनाज रोकने की धमकी दी तो शास्त्री जी ने देश की जनता से कहा कि ये देश के लिए बुरे वक्त का समय है, इसलिए एक वक्त का खाना त्याग दे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को भारत में जन्म दिया। शास्त्री जी ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के 12 घंटे के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। शास्त्री जी की पत्नी सहित कई लोगों ने कहा कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया। उनकी मौत के 56 साल के बाद भी उनकी मौत एक रहस्यमय बनी हुई है। 1966 को शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। दोस्तों हम नंबर 3 पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। सत्ता का खेल चलेगा, सरकार आएगी सरकार जाएगी, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, ऐसा कहना था राजनीति के अजात शत्रु कहे जाने वाले विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत है जिन पर दुश्मन भी दोस्त से ज्यादा भरोसा करते हैं। 25 दिसंबर 1924 को अटल जी का जन्म हुआ। उनके पिता एक शिक्षक और कवि थे और पिता से ही कविता लिखने का शौक अटल जी ने भी सीखा था। अटल जी ने ना जाने कितनी ही कविताओं की रचना की। अक्सर संसद भवन में भी वे अपनी कविताएं सुनाया करते थे। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 23 दिन जेल में रहे और 1944 को आर्य समाज के वो जनरल सेक्रेटरी बने। अटल जी देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और शादी न करने का फैसला किया। 1957 में पहली बार लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की। नेहरू जी ने कहा था कि एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। 1977 में मोरारजी जी देसाई की सरकार के दौरान उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया और संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण देने वाले वो पहले नेता बने।
उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, लेकिन 13 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई। 1998 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और 13 महीने में ही उनकी सरकार गिर गई। 13 अक्टूबर 1999 में बहुमत के साथ अटल जी ने सरकार बनाई और अपना कार्यकाल पूरा किया। 1999 में कारगिल वार के दौरान पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अटल जी ने विफल कर दिया और देश की अर्थव्यवस्था में उनके कार्यकाल के दौरान 8% की दर से बढ़ोतरी हुई थी और महंगाई में भी कमी देखने को मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का नियम लागू किया और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। चीन के साथ उन्होंने व्यापार बढ़ाया, सड़कों की हालात सुधारी और 2018 को अटल जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, हम नंबर 2 पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है। नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले उनके पास राजनीति का अच्छा खासा अनुभव था। एक विधायक के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार के दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे कार्यभार भी संभाले। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और वो पहले प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया से ताल्लुक रखते थे। पीवी नरसिम्हा राव को 17 भाषाओं का ज्ञान था। 1991 में मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया। पीवी नरसिम्हा राव ने अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाए, हालांकि उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप भी लगे, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, हवाला स्कैम और नोट देकर वोट खरीदने के आरोप भी लगे। उन्हीं के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिरने की घटना भी हुई। इसके बावजूद उनकी गिनती देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में होती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की शुरुआत उन्हीं के दौर में हुई थी। तो 23 दिसंबर 2004 को उनका देहांत हो गया था। तो दोस्तों, हम नंबर 1 पर आते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी आज वैश्विक स्तर पर भारत का कद कई गुना बढ़ा चुके हैं। आज भारत की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और विश्व के सभी बड़े और शक्तिशाली देश भारत को अपना मित्र बताते हैं। दोस्तों, भारत की इस छवि के लिए नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह यशोदाबाई के साथ हुआ। हालांकि ये जोड़ी शादी के कुछ समय बाद ही अलग हो गई। 1971 में मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन कर ली और यहीं से उनकी देश सेवा की असली कहानी शुरू हुई। कई सालों तक वे आरएसएस से जुड़े रहे और काम करते रहे और साल 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने गुजरात को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। हालांकि 2002 में गोधरा कांड के बाद विपक्षी नेताओं ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कद के आगे ये सब छोटा नजर आया। 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बने और कई योजनाओं को उन्होंने चलाया, जैसे उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, सौभाग्य योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना और आवास योजना। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए देश के प्रत्येक नागरिक को सफाई के प्रति मोदी जी ने जागरूक किया। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी स्कीम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम बढ़ाया। मोदी के कार्यकाल में देश की सैन्य शक्ति में काफी मजबूत हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मोदी जी के नेतृत्व में ही जीएसटी और नोटबंदी जैसे कई बड़े काम किए। आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी और भारत के नारे गूंजते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही धारा 370 कश्मीर से हटी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर बना। तो दोस्तों, ये भारत के 5 सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके हिसाब से बेस्ट पीएम कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।